नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड में हुई लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार एसएसपी के नेतृत्व में पटना पुलिस की विशेष अभियान इस वक्त चलती हुई भी, जिसमें एक बड़ी सफलता 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के तौर पर पुलिस ने सभी अपराधियों की पहचान भी कर ली है और सोना बरामदगी को लेकर खगौल सहित कई इलाकों में शुक्रवार से लेकर शनिवार तक छापेमारी की गई। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली है कि लूट करने आए 4 में से एक अपराधी ने 15 दिनों पहले इस जगह की यानी कि लोकेशन की रेकी की थी। उसकी तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी है। रेकी करने वाला अपराधी भी लूट में शामिल था। सभी लुटेरों का पता चलने के बाद अब फाइनेंस कंपनी में कितने कर्मी और गार्ड हैं, सूत्रों की माने तो पुलिस टीम ने खगौल और फुलवारी, नौबतपुर और अन्य इलाकों में भी छापेमारी की है। खगौल के लगभग 40 घरों को पुलिस की टीम ने खंगाला है। सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई अब सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए क्योंकि जिस 80 साल की गवाह को सीबीआई की टीम ने कोर्ट में मृत बता दिया, वो खुद कोर्ट में अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए पहुंच गई और फिर कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई 80 साल की बादामी देवी का बयान दर्ज करने सिवान पहुंचती है। पत्रकार राजदेव हत्याकांड में शर्मसार सीबीआई। पहले मुर्दा बताया, अब बयान लेने पहुंच गए। बादामी देवी पर सीबीआई ने झूठ क्यों बोला? अस्सी साल की बादामी देवी के घर पहुंचकर पूछताछ करते ये सीबीआई के अधिकारी हैं। उसी सीबीआई के अधिकारी जिसने सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की गवाह बादामी देवी के बारे में कोर्ट में कह दिया था कि उनकी मौत हो गई है, जिसका पता चलने के बाद बादामी देवी ने खुद शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में जाकर सीबीआई को जिंदा होने का सबूत दिया। आपको मृत घोषित कौन किया, मरने हुआ कौन किया? सीबीआई और वीरेंद्र पांडे। सीबीआई वीरेंद्र पांडे। आप जिंदा है ना? हाँ, हमेशा हमको मारने को धमकी दे रहा है। हम उसी घर में रहते थे, हमको तबाह कर दिया है। बादामी देवी को जिंदा देखकर कोर्ट भी हैरान रह गया और सीबीआई को फौरन कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। तो आप देखिए, लेकिन सीबीआई पे सब लोग विश्वास करते हैं, शासन विश्वास करता है, प्रशासन विश्वास करता है, प्रधानमंत्री विश्वास करते हैं। उनकी इस तरह की हालात कि एक जीवित व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देना, घोषित ही नहीं कर देना, उनका वेरिफिकेशन रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल कर देना, ये आश्चर्यचकित है। न्यायालय खुद आश्चर्यचकित हैं और आश्चर्यचकित होकर न्यायालय ने सीबीआई को शोकज दाखिल किया, शोकज जारी किया है। उस नोटिस के बाद सीबीआई शनिवार को खुद बादामी देवी के सिवान स्थित उस घर में उनका बयान लेने पहुंची, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वीरेंद्र पांडे नाम के एक शख्स ने बादामी देवी के इस घर पर जबरन कब्जा जमा रखा है और उन्हें बेदखल करने की कोशिशें हो रही हैं। बादामी देवी का आरोप है कि वीरेंद्र पांडे की साजिश के तहत ही सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें मृत बता दिया। लेकिन अब कोर्ट की फटकार से न सिर्फ बादामी देवी कागजों पर भी जिंदा हो उठी हैं, बल्कि 6 साल पहले हुई पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का मामला भी नए सवालों के साथ सुर्खियों में आ चुका है। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। आज संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर बिहार की सियासत गरमाने वाली है। आरजेडी नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है और जाहिर तौर पर आरजेडी मौजूदा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएगी, तो सत्ता पक्ष भी 2005 से पहले का अध्याय जरूर खोलेगा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया कि वो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते। सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। छोड़िए, तो किसी को करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा, जो मन करे। लालू की पार्टी आरजेडी रविवार को नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है।
संपूर्ण क्रांति दिवस पर आरजेडी रिपोर्ट कार्ड के जरिए सियासत चमकाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। विपक्ष सरकार के कामकाज का पूरा बायोडाटा पेश करेगा, वो भी पूरे डाटा के साथ, जैसा कि तेजस्वी दावा कर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर महागठबंधन सभी लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी द्वारा रिपोर्ट कार्ड निकाला ही जाएगा और सच्चाई जो है वो रखी जाएगी डेटा के साथ। उम्मीद है कि लालू भी इस मौके पर मौजूद रह सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब रिपोर्ट कार्ड पर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने बड़े ही सधे अंदाज में मुस्कुराते हुए विपक्ष की बड़ी तैयारी को छोटा कर दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि वो पब्लिसिटी पॉलिटिक्स पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा जो मन करे। हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम कोई प्रचार वाले हैं, हम तो काम ही नहीं करते रहते हैं। और क्या काम हुआ है समझ लीजिए, 5 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है नवंबर में, तब से कितना काम हुआ है उसको देख लीजिए ना। पहले क्या था अब क्या। इसलिए आपके काम से ऐतराज है? आपके काम से कुछ लोग ऐतराज है क्या? हमको इस सब चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कोई भी पार्टी किसी को भी अपना बात कहने का अधिकार है, बोलते रहिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सही मायने में बिहार में क्या किया गया, इतने वर्षों में कितना काम किया गया, इसके बारे में तो भी आप लोग अगर देखिएगा नहीं या बताइएगा नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। आरजेडी ने रणनीतिक तौर पर 5 जून को सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने की तारीख को चुना है। बगैर कांग्रेस आरजेडी वाम दलों के साथ सरकार की विफलताओं का ब्यौरा पेश करेगी। जिस महागठबंधन का हवाला आरजेडी दे रही है, उस फोल्डर से कांग्रेस ने खुद को पहले ही निकाल लिया है, या यूं कहें कि आरजेडी ने निकाल दिया है। कांग्रेस का होना या ना होना दोनों 5 जून की तारीख को सैद्धांतिक रूप से सूट नहीं करता। जो पूरा कार्यक्रम है 5 जून संपूर्ण क्रांति के दिवस के दिन रखा गया है, और जिसमें जेपी ने यह आंदोलन शुरू किया था। और आपको बता दूं कि जेपी का यह आंदोलन कांग्रेस सरकार के खिलाफ था, तो ये भी एक ढंग से एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस जो है इससे दूरी बना रही है। जाहिर तौर पर रिपोर्ट कार्ड के जरिए तेजस्वी अपनी रिपोर्ट सुधारना चाहते हैं, क्योंकि 2020 में गच्चा खा चुके तेजस्वी के सामने 2024 की चुनौती है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज बीजेपी की बिरसा मुंडा विश्वास रैली है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मोरहाबादी मैदान में बीजेपी नेताओं की पूरी फौज डटी हुई है। वहीं कार्यक्रम को लेकर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रदेश प्रभारी दिलीप सेकिया भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और मोरहाबादी मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर ही तमाम बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक हुई। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा और इस रैली से झारखंड में बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा विश्वास रैली का आयोजन किया गया, और उससे बड़ी बात है कि इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित जगत प्रकाश नड्डा जी शिरकत करेंगे। और यहाँ पर की जो आदिवासी समाज ये जानता है कि इस देश का उत्थान और जनजाति समाज का उत्थान कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए अभी से आप देख रहे होंगे लोग आना शुरू कर दिए और आने का सिलसिला चालू है, आगे बढ़ते चलेगा। अगर विपक्ष भी इस बात को मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है तो अच्छी बात है, और हम सचमुच में कर रहे हैं। और हम मजबूत हो, ताकतवर हो, तभी हम झारखंड की भी भला कर सकते हैं और दुनिया का भी हम भला कर सकते हैं। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड का बिहारी बीघा पंचायत एक बार फिर से सुर्खियों में है। सुर्खी में क्यों है वो भी जान लीजिए। वार्ड सदस्यों ने मुखिया के हस्ताक्षर पर सवाल उठा दिया है। वार्ड सदस्यों ने बीडीओ से इस मामले की शिकायत की है। लिखित शिकायत देखिए जिसके प्रति आप देख रहे थे, और इस मामले की अब जांच की मांग की जा रही है। वार्ड सदस्यों का यह आरोप है कि मुखिया रूबी देवी की जगह कोई और फर्जी हस्ताक्षर कर रहा है, जिससे योजनाओं के लिए फर्जी राशि की निकासी की संभावना बढ़ जाती है।
वीडियो के पास शिकायत यही किए हैं कि मुखिया जी के दस्तखत नहीं रहते हैं और चिट्ठी भेज दिए हमको पास, तो हम चिट्ठी ब्लॉक में जाके दिए वीडियो साहब को, बोले कि अपना दस्तखत मिलाइए और काम जो करते हैं जो अपना मर्जी से करते हैं, बाढ़ को नहीं खोजते हैं और न कोई खबर देते हैं। और जरी दस्तखत के ही कि मुखिया जी के रूबी देवी कर रहे हैं और रूबी देवी के ही बिहारी विभाग में कहीं रहती भी नहीं है, वो तो बोकारो में कहीं रहते हैं, यहाँ फर्जी दस्तखत करके कहीं अपना कहीं की काम। तो कैसे मालूम चला कि दस्तखत फर्जी है? सर हमें पास में कही कि ये रमन झा के ही कि ये लेटर लेके आए थे। नहीं, हल्का फुल्का हो जाता सर, पढ़े लिखे कम है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर हो जाता है साइंस। हाँ, थोड़ा सा कभी कल इधर लगता कि मैंने उसके कैल है, कभी लगता कि दूसर का कैल है, लेकिन करते हैं हम सब करे हल्का। गोपालगंज में शराब के नशे में एक युवक इंसान से हैवान बन गया। थावे थाना क्षेत्र के शिवस्थान गांव का रहने वाला नंद जी गिरी शराब का नशा इस शख्स पर देखिए इस कदर हावी हुआ कि नशे में इसने अपनी ही भाभी का गला रेत दिया। घायल महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी युवक फरार है। बताया जा रहा है कि जख्मी महिला निर्मला देवी के पति की 10 साल पहले मौत हो गई थी। घर पर महिला बच्चों के साथ अकेली रहती है। महिला का देवर नंद जी गिरी जो है अक्सर शराब के नशे में अपने परिवार के साथ इस महिला के साथ मारपीट करता है, जिसकी वजह से आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर ससुराल में रहती है। इधर थावे पुलिस ने इस मामले में महिला का बयान दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कुछ नहीं है, मालिक के हमरा मुँह दहला, अब भगवान जाने जैसन जे करने करी वैसन पाई। मेरा दूगो बियाह कर दोनों मेरा छोड़ के चल गई कहते ये शिक्षा के भगा दिया और देवर बड़े उन्होंने के मेरा दिया वो कर देखा अपन मिल करा कर लगे आ उठलन चाकी डलन कटलन केकरा कटला है? हमर कहू जाई कटला नु नाम का है? ना नंटी घर कहाँ पड़ेला? और बड़ी खबर इस वक्त झारखंड के कोडरमा से आ रही है, जहां लोगों को बेवकूफ बनाने वाले साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोशल साइट और एडल्ट साइट के जरिए लोगों को जोड़कर ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह बताया जा रहा है कि सेक्स सेवा देने के नाम पर लोगों को पहले फंसाया जाता था और फिर ब्लैकमेल कर उनसे पैसे की उगाही की जाती थी। तिलैया पुलिस ने स्कॉट सर्विस का संचालन करने वाले गिरोह के 12 लोगों को नरेश नगर के एक निजी मकान से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है और पुलिस जैसे ही इन तमाम तथ्यों को जानती है हैरान रह जाती है। गिरफ्तार किए गए ज्यादातर आरोपी बरकट्ठा के ही रहने वाले हैं। दरअसल ये गिरोह वेबसाइट और व्हाट्सएप मैसेंजर के जरिए लोगों को फंसाने का काम कर रहा था। लोग अपना अपराध स्वीकार किया। वे लोग फोटो में पहले लड़की का नग्न फोटो भेजते थे, उधर से रिस्पॉन्स आता था या उन लोगों के द्वारा बात कराने की बात बोली जाती थी, तो इन लोग को लड़की कुछ कांटेक्ट था जो उन लोग व्हाट्सएप पर बात कराते थे, वीडियो कॉल करवाते थे। उसके बाद जब कुछ पैसा लोग ले लेते थे तो ठगी का काम इनका पूरा हो जाता था और फिर ये लोग उसे डिस्कनेक्ट हो जाते थे। और अब आप समझिए कि किस तरह से ये गिरोह जो है और इस गिरोह से जुड़े हुए लोग जो है लोगों को चूना लगा रहे थे। गिरोह सोशल साइट्स का इसके लिए इस्तेमाल कर रहा था। वेबसाइट, मैसेंजर, व्हाट्सएप, इसके जरिए मैसेज लोगों तक भेजे जाते थे। एडल्ट्स मटेरियल से लोगों को ये लोग आसानी से अपने जाल में फंसा रहे थे। गिरोह के जितने भी सदस्य हैं वो पुरुष हैं, लेकिन ये लोग लड़की बनकर लोगों को झांसा दे रहे थे, जाल में फंसा रहे थे। कुछ वैसे लोगों से मिलजोल इन लोगों का था जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हैं। इसके बदले इन लोगों को 30% कमीशन मिल रहा था। अश्लील फोटो दिखाकर ये लोगों को प्रलोभन देने का काम करते थे। फोटो दिखाकर पैसे की मांग की जाती थी। इनके पास से 30 मोबाइल, 2 बाइक और 1 कार समेत कई एटीएम पासबुक बरामद किए गए हैं।
रांची के बुजुर्ग पर्यावरण प्रेमी झारखंड की छात्राओं को पानी बचाने का संदेश दे रहे हैं। उनका सुरीला अंदाज सोशल मीडिया में बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी, अरे बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी। सच ही कहा गया है, जल ही जीवन है। जब तक एक एक बूंद है तब तक इस पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन इन अनमोल बूंदों की हम परवाह नहीं करते, व्यर्थ में तो बर्बाद करते ही हैं। मॉनसून में बरसने वाली बूंदें भी नहीं बचाते हैं, तभी तो गर्मियों में पानी का संकट कुछ ज्यादा ही गहराने लगता है। रांची की छात्राओं के बीच उन्हीं बूंदों को सहेजने का सुरीला संदेश देती नजर आ रही हैं पर्यावरण प्रेमी जीबी प्रसाद। बहने मत दो पानी, अरे बंद करो ये नल, बहने मत दो पानी, रोक लो वर्षा जल, बर्बाद न हो जाए पानी। ये नजारा है शिवकन्या बालिका स्कूल का, जहां जाने माने पर्यावरण मित्र जीबी प्रसाद ने न सिर्फ पानी की एक एक बूंद की कीमत समझाई, बल्कि छात्राओं को पर्यावरण के साथ साथ जल बचाने के लिए भी प्रेरित किया। के देखो, कौन करता मन मानी, मत रोना तुम कल, पानी पानी पानी। पर्यावरण का ये बुजुर्ग पहरेदार कभी हंसाता है तो कभी समझाता है, एक एक बूंद की कीमत बताता है। अगर अब न चेते तो कल को पछताने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक धरती सूख जाएगी और पूरी दुनिया पानी के लिए तरसती रहेगी। धरती में पानी बहुत समय के लिए नहीं है। अब इस पानी के बारे में बहुत कुछ जानते तो ज़रूर हैं, पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको उनके ज़हन में ये बात डालना, इसके लिए हमारी कोशिश करती है। तो अब भी वक्त है हुजूर, इस बुजुर्ग पर्यावरण प्रेमी का सुरीला संदेश जरा गौर से सुनिए और संभल जाइए। वरना आने वाली पीढ़ियों को बूंद बूंद पाने के लिए आपस में लड़ना और झगड़ना पड़ेगा। कोमल बहल, न्यूज़ 18, रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।